जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गिरावट का अंत कब होने वाला है। आखिर गिरावट कब बंद होगी? आपका शेयर क्या लगातार गिरता रहेगा? तो जवाब है नहीं। ऐसा क्यों? प्रीवियस हिस्ट्री को देख के गिर गिर कर खत्म कुछ चीज नहीं होती है। जिस तरह से तेजी पूरी हमेशा नहीं बनती रहती है, गिरावट होती ही है। देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं, फिर दोबारा बता देता हूँ। 40-50 रुपए के शेयर 1500 रुपए, 1000 रुपए पे पहुंचेंगे, कौन खरीदेगा? बड़ा प्लेयर तो नहीं खरीदने वाला है। ये क्या करेगा? वो बेचेगा। आप लोग खरीदना खरीद लो। उसके बाद क्या होता है? जैसे ही वो बेचना शुरू करता है, शेयर गिरना शुरू कर देते हैं। रिटेल निवेशक डर जाता है, घबरा जाता है, वो ही बेच देता है। अगर कहीं पर प्रॉफिट होगा उसको ही बेच देगा, नुकसान तो देखेगा ही वो। नुकसान में भी खरीदारी करता है, उसके बाद पैसा ही नहीं रहता है। जब पैसा नहीं रहता तो अपने अकॉर्डिंग मार्केट को रोटेट किया जाता है। रिटेल निवेशक को अपने साथ ले चुके हैं एफआईज। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, एफआईज ने आज 4000 करोड़ का माल बेचा है, 4700 करोड़ का। ठीक है, खरीदारी ऐसा नहीं, 9800 करोड़ की खरीदारी भी की है, लेकिन माल कितना बेचा है? टोटल 14600 करोड़ का, और नेट 4700 करोड़ का इन्होंने माल बेचा है एफआईज ने। लेकिन खरीदा तो 8790 करोड़ का है डीआईज ने। तभी मार्केट के अंदर गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? आपके शेयर क्यों गिर रहे हैं? खरीदारी का आपको मालूम नहीं कि उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर खरीदा है, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक के अंदर खरीदा है। ठीक है, इसको देख के इतनी जल्दी एक्साइटेड आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, फिर भी कोई खास तेजी नहीं बनी है मार्केट के अंदर इनकी खरीदारी के बाद। गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी होगा कि मार्केट के अंदर कितनी सारी कंपनियां हैं। अगर कोई वेटेज वाली भी कंपनी आपको देखनी हो, उसके अकॉर्डिंग भी अगर कैलकुलेशन करनी हो, तो उसमें भी 100, 200, 300 कंपनी हो सकती हैं। 100 कंपनी, 50 कंपनी, जैसे निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनी है। उस चीज को सबसे पहले आप लोग एक ही चीज को देखते हैं, निफ्टी 50 को देखा और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि बस अब मार्केट गिरेगा, बढ़ेगा, या खराब है या अच्छा नहीं। देखिए, निफ्टी 50 उतनी ज़्यादा नहीं गिरी है। जितने शेयर 60% गिर चुके हैं, 50%, 60%, 40%, क्रैश तो हो चुका है। क्या करोगे क्रैश अब आगे? अब तो वही शेयर हैं जो बहुत ज़्यादा भागे थे, उनके अंदर गिरावट है, नहीं तो ज़्यादातर शेयर्स के अंदर तो गिरावट हो चुकी है। अब क्या करें? अब यही तो सोचना है, अब आगे क्या करना है। अब जो कुछ था हो गया, जो हो गया उसको टाला नहीं जा सकता है। बच्चा अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन पिताजी किसी वजह से नहीं रहे। होगी कोई बीमारी, हो सकता है एक्सीडेंट हो गया हो, या कुछ और हो गया हो, है नहीं इस समय। अब उसको रोने से कुछ नहीं होगा। अब आगे आप बढ़िए। जो पिताजी के स्टेप्स थे, अगर वो अच्छा काम करते तो आगे बढ़िए, गलत काम करते तो छोड़ दीजिए। आगे से आपको ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों का। तो आगे बढ़ना है आपको। देखिए, ये एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर ये आप झेल गए, जी उम्र तो 30 साल है, अगर 70 साल जीने वाले हो तो 4 साल मौज आने वाली है आगे। ये बड़ी तपस्या, बड़ा कठिन, जिन्होंने कोरोना वायरस को झेला था, वो आगे पैसा कमा के लेके गए। जो पहली पहली बार आए, 1 साल पहले, 2 साल, 3 साल पहले, वो उस चीज को नहीं झेल पाए। अभी आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के कहने का मतलब क्या है कि ये एक आपके लिए चैलेंज है। गिरावट कोई खराब नहीं है, गिरावट खराब नहीं होती है, हमारी स्ट्रैटेजी खराब होती है। गिरावट कैसे खराब होती है? देखिए, 2-2, 3-3 साल तक लोग खरीदारी नहीं करते, चुपचाप बैठते हैं। 1 साल, 2 साल, 6 महीने इंतजार करते हैं कब सस्ता माल मिलेगा। देखिए, मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप नॉर्मली, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी रोज की पगार, मजदूरी कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, उनके पास पैसे बहुत कम होते हैं। वो क्या काम करते हैं कि शाम तक इंतजार करते हैं कि कब सब्जी वाला सब्जी सस्ती करेगा बाजार के दिन। उनको लगेगा यहाँ शाम के टाइम सब सस्ती सब्जी होने वाली, वो तभी खरीदते हैं। इंतजार किया ना, वो नहीं गए, लोग जितने जल्दी लोग चले जाएंगे उतना ही महंगा सामान खरीदना पड़ेगा उनको। थोड़ा सा समय लगेगा, हाँ, थोड़ी सी हो सकता है कि वो क्वालिटी की सब्जी ना मिले, थोड़ी सी 19-20 मिल जाए, या कोई जल्दी थोड़ी सब्जी बची है कि चलो अब तो रात होने वाली है,
जो भी दाम मिले उसको बेच दो सस्ते दाम के लिए। कुछ एक एक साल से लोग रुके हुए थे, उनको दिख रहा कि अब तो मार्केट में अच्छी खासी तेजी बन गई है, चलिए थोड़ा सा ही माल खरीद देता हूँ, और बड़ी गिरावट होगी तो देखा जाएगा और खरीदूंगा। आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं ना, मार्केट खराब नहीं है, ये मार्केट भी कोई खराब नहीं है, ऐसा ही है कोरोना वायरस के टाइम पे गिरावट, उससे पहले बड़ी बड़ी गिरावट, ऐसा नहीं कि ये पहली बार गिरावट हो रही है। और ये गिरावट गलत कैसे है वो मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। अरे मेरे भाई 20 रुपए के शेयर 600 रुपए पहुंच गया, अब आप कहते हैं कि उसके अंदर गिरावट ना हो, बताइए। आरबीएल का शेयर 20 रुपए से 15 रुपए 30 रुपए से 600 रुपए मारा है, अब आप जिद बना के बैठो कि वो गिरना नहीं चाहिए, तो भाई स्टॉक मार्केट अपने अकॉर्डिंग काम करेगा या आप स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग काम करोगे? आप तो चाह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट हमारे अकॉर्डिंग काम करे, हमने शेयर खरीदा था वो गिरे ना। बताइए ना, आप खुद बताइए कि गिरावट की कितनी तैयारी थी आपकी? जी 0%, तो फिर गलती किसकी है? आप ये क्यों बता रहे हैं कि मार्केट गलत है? मार्केट ऐसा ही है और ऐसा ही रहने वाला है। अब अपने आप को चेंज करना है आपको, मार्केट को चेंज करने की कोशिश मत करो मेरे भाई। सारे डंडा लेके खड़े हैं, मार्केट तो ऐसा है, मार्केट तो वैसा है। भाई मार्केट है ही ऐसा, समझ बात आ गई है? औरत की शादी हुई, शादी के बाद उसको पता चला कि उसका पता दारूबाज है, दारू पीता है। अब वो पूरी जिंदगी भर उसके साथ एडजस्ट करके चली गई, एडजस्ट करा ना उसने, एडजस्ट नहीं करती तो वो चली जाती, छोड़ देती उसको। गर्मी कितनी पड़ती है, एडजस्ट करते हो ना, ठंड पड़ती है, एडजस्ट करते हो उसके साथ, कर रहे हो ना आप एडजस्ट, एडजस्ट करते हो, सारी जगह आप एडजस्ट करते हो। ऑफिस के अंदर अगर आपसे बोला गया कि ये काम पूरा करना है, आपको करना है, 9 घंटे की ड्यूटी है, 9 घंटे की ड्यूटी है जी, फालतू की बात नहीं करती, ऑफिस का काम ही करना, ऑफिस का काम ही करना है। एक गार्ड को बोल दिया गया है कि भाई गेट के बाहर ही खड़ा होना है, वो खड़ा होगा। क्या बात समझ में आ रही है जी? हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखिए समझने के लिए बहुत कुछ है, ना समझने के लिए कुछ नहीं है। समझने के लिए बहुत कुछ है, ना समझने के लिए कुछ नहीं है। बस इस चीज पर आपको ध्यान देना है, समझने के लिए बहुत कुछ है, ना समझने के लिए कुछ भी नहीं। यहाँ पर भी एडजस्ट कैसे हैंडल करें, गलत चीज नहीं है, सस्ता माल मिल रहा, गलत कैसे हो सकता है जी? यहाँ पर कौन खरीदेगा? बड़ा प्लेयर जी, हम, आप ऊपर खरीदोगे। जो शेयर है हम देख कर डर रहे हैं, हमारा मन नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, वो 70 रुपए का शेयर था, आज की डेट में 20 रुपए का मिल रहा है, हाँ तो वो खरीदेगा ना जी। हम, आप 70 पे खरीदोगे जी। क्या हम ऐसी वैसी हैं क्या? आप ऐसी वैसी हो सकते हो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके नहीं खरीदते हैं। बातें चुभती हैं, थोड़ी देर के लिए चुभ लेने दो, थोड़ी देर के लिए चुभ लेने दो, बर्बाद कुछ नहीं हुआ है। बस ये छोटी सी गलती हुई है, क्या कि ये नहीं देखा कि थोड़े दिन पहले वो शेयर कितने का था, बस काम खत्म। शेयर का नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसकी बात चल रही है, देख लीजिए ना आप। देखिए आप यहाँ पर देखिए, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए शेयर कितने का था, 32 रुपए 30 रुपए, यहाँ पर देखिए 29 रुपए 30 रुपए का। लगातार तेजी 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 तेजी, इसके अंदर तेजी चलती गई और ये शेयर कहाँ पर पहुंच गया? 647 रुपए पे। और 647 के बाद देखिए जबरदस्त इसके अंदर गिरावट होती है, कितने पे है अभी यहाँ पर? मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, 30 रुपए का शेयर क्या 300 रुपए सही रहेगा, या 30 रुपए का शेयर 100 रुपए 150 रुपए सही रहेगा जी? 30 रुपए का शेयर तो 150 रुपए ही ठीक है। 5 साल में और कितना पैसा लोगे मेरे भाई? एफडी से तो सिर्फ कितना बनता है? 10 साल में डबल होता है। और यहाँ पर अगर आपका 2 या 3 गुना पैसा हो जाए, मैं तो आपसे बोलता हूँ आप तब भी फायदे में, अगर 7 साल में आपका पैसा डबल हो जाए या 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाए, तब भी आप फायदे में ही है। बात समझ में आ रही है जी? हाँ आ रही है। बस सारा खेल यही है। आप सिर्फ किस चीज को लेकर एक्साइटेड हो गए कि उसने 20 गुना पैसा कर दिया आरबीएल ने, जिसकी वजह से आप ओवर एक्साइटेड हो गए और आपने किसी भी लेवल पे खरीदने के लिए आप तैयार हो गए। दोस्तों यहाँ पर देखिए रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड, मैं आपको बार बार फोकस करा रहा हूँ, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ये बार बार चीज़ें रिपीट होंगी। मैं सिर्फ आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि माल सस्ते में खरीदोगे तो महंगा बेच पाओगे, महंगा खरीद के महंगा नहीं बेच पाओगे। बहुत सारी चीज़ें हैं सिखाने के लिए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको एक बार में शेयर नहीं खरीदना है,
ये बार बार हमारे दिमाग में क्यों नहीं जाती है? चीज ही ऐसी है कि एक बार नहीं, डेली में अगर 100 दिन भी आपको ये चीज रटवाऊंगा शायद तब भी ना जा पाए, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में जरूर बात चली जाएगी। एक चीज को बार बार रिपीट करने से या बार बार एक ही काम करने से आप उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों को बात ही बुरी लगेगी कि बार बार एक ही बात को क्यों इतनी बार रिपीट किया जाता है, हम इतने ज्यादा तो नादान नहीं है। लेकिन आप देखिए ना, नादान की बात नहीं है, रिसर्च एनालिसिस खुद से की जाती है। बस सिर्फ आप ये बता दीजिए क्या आपने ह्यूज क्वांटिटी मारी है, जवाब है हाँ, तो स्टॉक मार्केट आता कहाँ है? फिर कहाँ आ गए आप जी? आपके चैनल पे क्या होगा उससे, चैनल पे आने से आप बताइए ना। कोई फायदा नहीं होने वाला चैनल पे आने से। चैनल पे तो तब है जब आप बात माने। बहुत सारे लोग मान भी रहे हैं, और वो कुछ लोग तो ये यहाँ तक बोल रहे हैं कि आपने जो सिखाया हमने तो बिल्कुल थोड़ा सा खरीदा था, 5% 10% का भी नहीं खरीदा। उसके बाद गिरावट शुरू हो गई वीडियोस देख देख के कि एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं, हम चुप बैठ गए, ट्रेंड हमें बिल्कुल निगेटिव दिखाई दिया। लेकिन आज वो सुनहरा अवसर आया है जब हमें थोड़ा थोड़ा खरीदने का मौका मिल रहा है, और अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कहीं ऐसी जगह आ गए जैसे कि बहुत ज्यादा शांति सी मिल रही है। मतलब कि बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, बचा के रखा हुआ था उन्होंने, वे कह रहे हैं कि सस्ते शेयर मिल रहे हैं, अब नहीं तो फिर कब। देखिए ये गिरावट आपके लिए खराब हो सकती है ना। आप जाइए कि आपने एक भी शेयर ना खरीदा हो तब बताइए आप कैसा है। मैं बोलता हूँ कि कुछ शेयर आपने खरीदे, हाँ आप फंसे वहां पर, हाँ, लेकिन उनके अलावा भी कुछ शेयर ऐसे होंगे जो सस्ते मिल रहे हैं आपको। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि, देखिए बात वही है, अब क्योंकि ज्यादातर शेयर गिरे हैं तो सारे ही शेयर खराब लग रहे हैं। जहां पर फंसे हैं वहां पर मजबूरी एक ये है कि आपका एवरेज प्राइस खरीदते हैं उन्हीं शेयर के अंदर, खिसकेगा एवरेज प्राइस। देखिए गिरावट गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप नीचे की साइड में खरीदते हैं आपका एवरेज प्राइस नीचे की साइड में खिसकेगा। लेकिन बात यही है कि आपने एसआईपी की है या ह्यूज क्वांटिटी मारी है। गिरावट गलत नहीं होती है, गिरावटें सही होती हैं। एवरेज प्राइस आपका एवरेज प्राइस भी नीचे की साइड में खिसकेगा, लेकिन तरीका देखिए। अभी पहली बात कि मार्केट गिर रहा है, तो अब ये मत कहिए कि मैंने खरीदा या उसने बताया इसने बताया, ये तो गिर ही रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा। अब देखिए इसका ट्रेंड देखिए, आप 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए। आप ह्यूज क्वांटिटी मारे या थोड़ा थोड़ा खरीदें। अब थोड़ा थोड़ा खरीदने में होगा क्या? देखिए अब यहाँ पर इस टॉप पे आपने ह्यूज क्वांटिटी मार दी 86 रुपये पे, एक आपने 86 पे खरीदा, एक आपने मान लीजिए 60 पे खरीदा, एक आपने 50 पे खरीदा, एक आपने 40 पे खरीदा, तो आप खिसक के आ गए ना नीचे। अब आप इस वाले लेवल पे नहीं है, 86 वाले पे। अब यहाँ पर है, शेयर रुका रहता है काफी दिन तक, आप एसआईपी करते रहते हैं, पता चला गया 60 65 55 रुपए के आसपास, 60 रुपए के आसपास आ गए। ये होता है, ये चीज होती है थोड़ा थोड़ा खरीदने से। आपका प्राइस भी नीचे की साइड में खिसक रहा है, लेकिन ये बात मैं समझाता हूँ, किसी की समझ में नहीं आती है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना है। एक तो थोड़ा थोड़ा खरीदने से पता चलता है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्या चीज नई है, क्या चीज पुरानी है। अब थोड़ा सा खरीदा, शेयर गिरता ही जा रहा है, तो क्यों जरूरत है फिर थोड़ा सा भी और खरीदने? गिरने दो ना, फिर उसको गिर जाने दो, अच्छे से गिर जाने दो। हम्म? पैसा, इसका मतलब नहीं सेविंग्स अकाउंट के अंदर पैसा तो खरीदते रहे। अब खरीदने का कितना बढ़िया मौका चला, लेकिन पैसे नहीं है, समझिए ना। अब कितना बढ़िया मौका है इस समय, शेयर कितने सस्ते, 50-50%। ये भी शेयर देखिए ऊपर से कितना गिर चुका है, ये देखिए आप पहले इसको देखिए ना, 1 साल में कितना गिरा है ऊपर से। 50% तो सिर्फ ऐसे ही दिखाई दे रहा है। अगर आप टॉप से कैलकुलेशन करते हैं तो देखेंगे आप कि ये शेयर लगभग लगभग कितना गिर चुका है ऊपर से। ये देखिए यहाँ से 50% से भी ज्यादा की गिरावट यहाँ पर दिखाई दे रही है। 52-53% की गिरावट है, 53% की, 53% शेयर गिर गया। तो ये राइट प्राइस होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको खरीदना है, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये शेयर कितने का था। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। खरीदारी बिकवाली ये आप दिमाग लगी, 5 रुपए का शेयर था, 5 रुपए से इतनी बड़ी तेजी बन गई, लेकिन कोई देखने के लिए तैयार ही नहीं है कि 4 साल पहले 5 साल पहले कुछ देख लें कि कितने का शेयर था। ये नहीं, रिजल्ट आपके सामने है, मत देखिए। शेयर है इरेडा, 30 रुपए का आईपीओ का भाव था, तेजी बनती 80-90 रुपए, ठीक था, ठीक था ना मेरे भाई, और क्या चाहिए। 30 रुपए से 60 रुपए 10 साल में होता है पैसा, एफडी में। जी हाँ, यहाँ लालच किस चीज का मेरे भाई?
वो तो लेके निकल जाएगा ना। अगर शेयर ने बहुत जल्दी तेजी बनी तो बड़ा प्लेयर लेके निकल जाएगा, फिर वो शेयर खिसक ही नहीं पाएगा कभी। समझ बात आ रही है? ध्यान लगाइए, 30 रुपए का आईपी का भाव और शेयर ने कितना मारा, 310 रुपए। अब डेली गिरावट हो जाती है। लो भी देखेंगे आज का 143 रुपए, थोड़ा सा खिसक गया ऊपर की साइड में नीचे से, नहीं तो 5-6-7% की गिरावट थी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड 54 रुपए का भाव यहाँ पर देखने को मिला है। कभी शेयर नीचे की साइड से 70 रुपए से सीधा सीधा भागते हुए 160 रुपए के करीबन पहुंच गया था। ठीक है, वहां से देखेंगे तो एक साल के अंदर ये शेयर कितना गिर चुका है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि कितनी गिरावट इसके अंदर हो चुकी है। सबसे पहले देखना जरूरी है, 62% गिरावट हो चुकी है। हाँ, बीच में ये भी मान सकते हैं कि एफआईज का फ्लो नीचे की साइड में है, मार्केट नीचे की साइड में गिर रहा है, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है। ठीक है, कारण ये भी है कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि कंपनी के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। 50% का मार्केट शेयर होता था, घट घट के लगभग 26, 27, 28% के अकॉर्डिंग रह गया है। कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, 27-28% मान सकते हैं आप। ठीक है, गिरावट देखने को मिल रही है तो आपको देखना चाहिए कि शेयर कितना कितना गिर जाते हैं, कितना बड़ा बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप अपने शेयर को लेकर रो रहे हैं तो कभी अपने शेयर की लिस्ट बनाना, ठीक है, उसको भूल जाइए। आप कभी दूसरे शेयर भी देख लीजिए, ताकि आपको ये तो लगे कि सिर्फ आप ही का शेयर नहीं गिर रहा है। मेरे भाई, मार्केट में ज्यादातर शेयर गिर ही रहे हैं, आप कैसे बचोगे? जितना नुकसान देखने को मिल रहा है, वहां से शेयर खरीद लिया था देख के, आपके चैनल को देख के खरीद लिया था। वो खरीदना कोई गलत नहीं, खरीदा कैसे? गिरावट को भूल क्यों गए? भूलना नहीं है। जब तक स्टॉक मार्केट में काम करना है, गिरावट की 100% तैयारी करके चलो। कम से कम 40%, 30%, 20%, एटलीस्ट कम से कम मेरे भाई 20% नीचे की तो तैयारी करके चलो। कि शेयर 100 रुपए में मैं खरीद रहा हूं, नीचे की साइड में 80 रुपए पहुंचेगा, 60 रुपए पहुंचेगा, तो मैं क्या करूंगा? बताइए ना। जवाब नहीं है, नहीं मिल रहा है तो स्टॉप हो जाइए, स्टॉक मार्केट में काम मत कीजिए। जी, अभी गिरावटें बड़ी हो गई हैं, उसका सॉल्यूशन तो बताइए। उसके 2 सॉल्यूशन है। क्या 2 सॉल्यूशन है? या तो एवरेजिंग कीजिए, एवरेजिंग नहीं करते हैं तो अगर इधर की तरफ नुकसान देखने को मिल रहा है और आपके पास पैसे हैं तो सस्ते सस्ते शेयर हैं, वहां पर खरीद लीजिए। वो शेयर से नुकसान थोड़ा कम होगा। यहाँ से प्रॉफिट, अगर नीचे मार्केट ज़्यादा नहीं गिरता है, जो शेयर 50-50, 60-60% गिरे हुए हैं, तो होगा क्या कि यहाँ से ऊपर की साइड में भागेगा तो वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इधर का तो कम होगा जो भी शेयर खरीदे हुए, और नीचे की जो फ्रेश खरीदारी की लो से अच्छी खासी गिरावट पे वहां से प्रॉफिट बनना शुरू होगा, तो पूरे पोर्टफोलियो के अंदर बड़ा नुकसान कम हो जाएगा। और पूरे पोर्टफोलियो को देखना ही नहीं है, आप पर्टिकुलर जो भी शेयर्स हैं अच्छा खासा, जहां पर भी इतना सारे आपने शेयर खरीद के रखे हुए हैं, पूरे पोर्टफोलियो पे मत जाइए। क्योंकि एक साथ ना तो आपने खरीदे हैं, सारा पोर्टफोलियो बनाया है, और ना ही आप बेच सकते हैं। जो भी शेयर अच्छा खासा आने वाले टाइम में पैसा बना के देगा, उससे निकल जाना। 2 चीज़ें होंगी उसके अंदर, अगर इस लेवल पे खरीदा है, यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा। नीचे गिरता है तो एवरेज करने का मौका मिलेगा उसके अंदर, तेजी बनेगी तो आप प्रॉफिट आने वाले टाइम में प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। 2 ही चीज़ें होती हैं। अब ये वाली तो आसान है, नीचे वाली बड़ी हार्ड है, तो उसकी हार्ड की तैयारी आपको करनी है। चलिए।